अस्सलाम वालेकुम जी। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी सेल्फ ग्रूमिंग से और साथ साथ अपनी हेल्दी किस्म के ये एनर्जी लड्डू से, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में कामकाज और घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाने के साथ साथ अपनी सेल्फ ग्रूमिंग भी करनी होती है और साथ साथ हेल्दी डाइट भी अपनी रूटीन में शामिल करनी होती है। तो जी चले हैं आज हम अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ, यानी जा रहे हैं सैलून। बेटियां थी, मेरी बेटी भी आई हुई थी जो मैरिड है और दूसरी बेटी भी मेरे साथ थी आज। तो हमारा आज बड़ी मुश्किल से प्लान बन सका है, क्योंकि बस मुझसे घर से निकलना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज टाइम निकाल के आ गए BTS। तो यहाँ से जी अच्छे पैडी मैनी करवाए, नेल्स भी बहुत ख़राब थे मेरे और स्किन भी बहुत ख़राब हुई हुई थी। तो बस लिया अच्छा सा फेशियल और पैडी मैनी करवा कर तो आए हैं घर। और झटपट बनाया था मैंने जी ये यमी सा चिकन का पुलाव और साथ रेनबो सैलेड। और इधर से फारिग होकर खाने से मैंने ये रात के वक्त जी शुरू किया था बनाने एनर्जी लड्डू। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी। तेल थे वाइट और खरबूजे के बीज थे और पम्पकिन सीड्स थे, काजू थे, बादाम थे, पिस्ते थे और सौंफ थी। तो तमाम चीज़ें मैंने तकरीबन हम वज़नी थी। और ये हमारे पास थी फूल मखाने जिसको कहते हैं हम जी। इनको मैंने ड्राई रोस्ट करके ना इस तरह देखें, जब तक इस तरह क्रश ना होने शुरू हो जाए ना, हल्की आंच पे आपने इसको ड्राई करते जाना। तो इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था अच्छा सा मैंने। इस तरह अपने एक बर्तन में निकाल लिया था। इसी कढ़ाई में मैंने बादाम डाल दिए थे, पिस्ते डाल दिए थे, काजू डाल दिए थे। 1-1 कप के करीब थे तीनों चीज़ें मेरे पास। इनको भी ड्राई रोस्ट करके 1 मिनट के बाद निकाल दिया था। फिर इसी पैन में मैंने डाल दिए थे 1 कप के करीब तेल, हाफ कप के करीब पम्पकिन सीड, हाफ कप के करीब खरबूजे के बीज। इनको भी अच्छा से ड्राई रोस्ट कर दिया था। देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया था और खुशबू आना शुरू हो गई थी। इन सब चीज़ों का ना देखें इस तरह इकट्ठा कर लिया था मैंने एक जगह पर। इनको थोड़ा सा ठंडा होने दिया था। उसके बाद जी मैंने अपने ये ग्राइंडिंग मशीन में ना मैं तो इसको पीसना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे पिसते जा रहे थे, क्योंकि इसमें ऑयल निकलना शुरू हो जाती है ना, तो थोड़ा सा ये बीच में ना मोटे मोटे रह जाते हैं। तो उनको इससे बड़ी छन्नी से मैं छान छान के जो रह जाता था दोबारा इसको ग्राइंड कर लेती थी मैं। इस तरह ये पाउडर बड़ा ही प्यारा सा पाउडर बन गया था, खुशबूदार सा इसका। ये देखिए कितना ज़्यादा मिकदार में बन गया था। तकरीबन ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के बॉक्स फुल हो गए थे मेरे पास। तो कुछ तो मैंने इसको वैसे ही रख दिया था। इसमें थोड़ी सी मैंने शक्कर मिला के अपनी बेटी के लिए रख दिया था। आजकल उसके पेपर हो रहे थे तो मैंने कहा रात को ना 1 चम्मच इसको दूंगी दूध के साथ। तो ये बेस्ट होता है आपके एनर्जी के लिए। जब आपके पढ़ने वाले बच्चे हो ना, जब दिमागी काम ज़्यादा करना हो और तो थकावट हो जाती है, बैठ बैठ के पट्ठों की दर्द शुरू हो जाती है, पढ़ पढ़ के बच्चों की आई साइड भी वीक होना शुरू हो जाती है पढ़ पढ़ के। तो ये उसके लिए बेस्ट होता है। तो ये मैंने बना के एक बॉक्स अपनी बेटी के लिए रख लिया था और दूसरे बॉक्स के मैं एनर्जी लड्डू बनाऊंगी अब। तो चले जी अब स्टार्ट करते हैं एनर्जी लड्डू की रेसिपी की तरफ। एक तो बॉक्स मैंने रख लिया उसके लिए, बेटी के लिए। उसमें शक्कर मिला दी थी मैंने बारीक बारीक पीसी हुई ना। अब मैंने ले लिया था ये तकरीबन हाफ कप के करीब हमारे पास थे ये जी सनफ्लावर सीड, और हाफ कप के करीब थे पम्पकिन के सीड, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था हाफ कप के करीब सफ़ेद तिल। इन तीनों चीज़ों को मैं रोस्ट कर रही हूँ। ये मैंने एनर्जी लड्डू के ऊपर ना बस ऐसे खूबसूरती के लिए लगाने हैं, उसके अंदर मिक्स करके ना तो उसके अंदर डालने हैं। बाकी मेरे पास पिसा हुआ पाउडर ही ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। अब मैंने तकरीबन ये मेरे पास 3 डलियाँ थी बड़ी बड़ी गुड़ की। तो ये मैंने डाल दी थी एक पैन में। ज़रा सा बिल्कुल ना 1-2 टेबलस्पून पानी डाल दिया था। अच्छा, अगर आपको फील हो कि इसमें कोई किरक वगैरह होगी या मट्टी होगी, तो फिर आपने थोड़ी सी पतली चाशनी बना के ना उसको आप एक दफ़ा छान लें और नीचे वाली मैल फेंक दें। तो इस तरह भी सही रहता है अगर आपको किरक महसूस हो ना चम्मच चलाते वक्त। तो मेरे ये बन गया था, देखिए अच्छा सा पिघल गया था। जब तो मैं इसे 3 टेबलस्पून भर के देसी घी के डाल के अच्छा सा मिक्स कर लिया था। इससे ये होता है कि ना पैन को छोड़ना शुरू हो जाएंगे। ये मिक्सचर बनने के बाद ना पैन को जल्दी छोड़ देगा, वरना वो चिपक जाएगा गुड़ साथ ही ना आपके पैन के। देसी घी से ये होता है ये अलग हो जाता है जल्दी पकने के बाद। अब मैंने पाउडर थोड़ा थोड़ा मिक्स करके ना अच्छा सा इसको मिला लिया था। उसके बाद ये जो रोस्टेड हमारे पास थे ना बीज, सारे सीड्स जो तीनों थे, तीनों किस्म के थे, सनफ्लावर के और पम्पकिन के और तेल वगैरह, ये सब डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा ठंडा करना है, इतना कि आपके हाथ बर्दाश्त कर ले, लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं करना वरना इसके लड्डू की शेप अच्छी नहीं बनेगी, सख्त हो जाएंगे थोड़े। लेकिन बहरहाल ये आखिर तक सॉफ्ट ही रहे थे। बहुत सॉफ्ट लड्डू बनते हैं, बल्कि आप इसकी टुकड़ियाँ बनाकर ना हलवे के तौर पे खा सकती हैं। मैंने बस इस तरह छोटे छोटे लड्डू बना लिए थे कि एक लड्डू किसी भी वक्त एनर्जी बूस्टर के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ख़वातीन हो, मर्द हज़रात हों, या पढ़ने वाले बच्चे हों, या जैसे चिले वगैरह में हमारी माएँ हमें खिलाती थी, उसमें भी इस्तेमाल करवा सकते हैं इसको। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बनाएं और इन्जॉय कीजिएगा। तो मेरे घर में मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आए थे, तो आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएं। और फिर मिलेंगे नए नए व्लॉग्स में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।